हम सप्लाई और डिमांड को कैसे देखते हैं और क्या मार्केट में सप्लाई डिमांड वर्क करता है। क्या आप बिगिनर हैं तो आप सप्लाई डिमांड पे वर्क कर सकते हैं। इन्हीं सब के ऊपर डिटेल बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पहला हेडिंग मिल जाएगा सप्लाई डिमांड का। ये सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे और सप्लाई डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। अब सिंपल इस तरह से सिंपल है क्योंकि सप्लाई डिमांड की बात जब भी हम करते हैं तो हमें डिमांड के केस में एक ऐसा जोन लेना पड़ता है और सप्लाई के केस में हमें एक ऐसा जोन लेना पड़ता है। अब डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड कहाँ होगा, जहाँ पे लोग किसी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स को खरीदेंगे। जैसे मान लो कि कोई स्टॉक है और वो स्टॉक्स न्यूज में आया कि इसका न्यूज है कि आने वाले दिनों में जो भारत सरकार है वो रेलवे स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी। तो ऐसे केस में यहाँ तो पहला डिमांड न्यूज क्या है कि ये फोकस पे करेगी, ठीक। तो पहला डिमांड जो इसका हुआ कि ये न्यूज पे है, फोकस पे है। और दूसरा अगर आप देखोगे कि आने वाले जो भी ईयर्स हैं आपको पब्लिसिटी बढ़ रही है, लोग ट्रैवल करने के लिए अपने घर से बाहर शहर जा रहे हैं। तो ऐसे केस में जब डिमांड बढ़ेगा तो जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो वो हमेशा एक हाई प्राइस पे मिलेगा और एक ऐसे प्राइस पे होगा जो प्राइस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सेम हमारे स्टॉक मार्केट में, जैसे मान लो कोई स्टॉक यहाँ के आसपास एक डिमांड क्रिएट कर रहा है और ऐसे एक डिमांड क्रिएट करेगा। मान लो यहाँ 100 रुपये के आसपास ये डिमांड क्रिएट कर रहा है। जब ये 100 रुपये का डिमांड क्रिएट कर लेगा और जब इसमें कई सारे लोग फुलफिल हो जाएंगे तो ऐसा टाइम आएगा कि स्टॉक जाके रुकेगा 300 पे। और जब 300 पे रुकेगा तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये न्यूज में आएगा और जब न्यूज पे आएगा तो यहाँ डिमांड ऑलरेडी लोग बना रखे हैं कि यहाँ मार्केट में ये स्टॉक उड़ने वाला है। और जब डिमांड आएगा तो वापस से यहाँ पे एक सप्लाई भी क्रिएट होगा और वो सप्लाई आपका मान लो अप्रॉक्स 300 पे बैठा हुआ है। तो जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में वो जब डिमांड रहता है तो किसी चीज़ को बाई नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। डिमांड अचानक से तो मार्केट में आता नहीं है। डिमांड कई सालों कई महीनों के रेंज के प्राइस के बीच का आता है और जैसे वो सप्लाई पे पहुंचेगा तो लोगों को कहीं ना कहीं से कोई एक छोटा बड़ा न्यूज मिल जाएगा और इन न्यूज के चलते लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और जैसे एंट्री लेंगे तो जो यहाँ बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशनल होते हैं जिनका डिमांड रहता है ये यहाँ पे उन शेयर्स को सेल करने लगते हैं। क्योंकि कोई 100 का माल खरीदा और 300 पे बेच रहा है एक साल में, अगर उसका कोई प्राइस 3 गुना हुआ, मान लो उसने 1000 लगाया और उन्हें एक साल में 3000 मिला, तो क्या ये इस चीज को रखेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे। बिजनेस का रूल बोलता है कि एक साल में तीन तीन गुना हो गया। जब ये निकाल लेगा तो उसके पास जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो इसका प्रिंसिपल लगा है, प्रिंसिपल पे इसको रिटर्न इसका डबल मिल जाएगा, मतलब ये 3000 हो गया। तो अब इसका प्रिंसिपल कहीं भी जब इन्वेस्ट करेगा तो 3000 का प्रिंसिपल इन्वेस्ट करेगा तो फिर वो वापस से इसी रूल पे आएगा। और ये रूल कहता क्या है, मान लो फिर वो वापस से एक ऐसे पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर्स को पकड़ा जिसका डिमांड आने वाले दिनों में इंक्रीज होने वाला है। अभी ले लेते हैं कि आने वाले दिनों में एआई के ज़्यादा यूजेस होंगे हर सेक्टर में। तो एआई बेस्ड जो भी स्टॉक्स है टेक्नोलॉजी बेस्ड, फॉर एग्जांपल मान लो मैं टीसीएस ले लूँ और सीनेट इंडिया ले लूँ, परसिस्टेंट ले लूँ, मान लो ये सब एआई पे आने वाले दिनों पे काम करेंगे। तो इन सब के स्टॉक्स में कोई भी रिसर्च करके हम जब भी यहाँ बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशनल बाई करें तो यहाँ हम अपना डिमांड क्रिएट करें। डिमांड जब क्रिएट हो तो हमें इसी एक्यूमुलेशन जोन में बाई करना। मान लो यहाँ 200 के आसपास पे ये सब टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स मिल रहे हैं तो यहाँ तो डिमांड इनका मिल गया। अब इस डिमांड को हम बिगिनर ट्रेडर्स पता कैसे करते हैं। तो सबसे पहला रूल है डिमांड पता करने के लिए, हमें फोमो स्टॉक्स में नहीं जाना, न्यूज बेस्ड स्टॉक्स में जाना, हमें क्वालिटी स्टॉक्स पे आपको रिसर्च करना है। तो आपको अगर क्वालिटी स्टॉक्स का रिसर्च करना है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करिएगा और आप हमारा फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। अब बात करते हैं कि सप्लाई, इसका भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे सप्लाई मिलेगा।
तो अब इसकी सप्लाई पे मिलेगा। अभी तो ये किसी के रूमर में नहीं है, बट डिमांड इनसाइड में चल रहा है। जैसे ये 200 का स्टॉक चढ़ के 800 जाएगा, फिर यहाँ आप देखोगे तो इसका इंक्रीमेंट होगा, और जब इंक्रीमेंट हो जाएगा 4x का, तो फिर यहाँ पे लोगों को न्यूज में लाया जाएगा कि आने वाले दिनों में एआई के ये वैल्यू है। 800 का स्टॉक्स 3200 जा सकता है, 1600 जा सकता है, ऐसे कई सारे न्यूज क्रिएट होंगे मार्केट्स में। फिर जैसे हम बिगिनर ट्रेडर्स यहाँ जाके फंसेंगे, फिर ये स्टॉक नीचे आएगा, फिर ये किसी डिमांड के पास आ जाएगा। मान लो वहाँ डिमांड ये क्रिएट कर दिए 300 रुपये का, फिर जब ये 300 के ऊपर से जाएगा, तो फिर ये अपने सप्लाई को ब्रेक करके एक नया डिमांड ये क्रिएट कर देगा। तो ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट में सप्लाई डिमांड का खेल है, इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। सिंपल है, हमें हमेशा एक लोएस्ट प्राइस पे मार्केट को देखना है और एक हाईएस्ट प्राइस पे बेच देना है। ना हमें किसी न्यूज के ऊपर जाना है, ना किसी हमें इवेंट्स के ऊपर। इससे हम सप्लाई बोल देंगे टॉप पे, और इसी सप्लाई को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसी डिमांड को हम सपोर्ट्स बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। माल की जो खरीदारी होती है वो हमेशा डिमांड से होती है, जिसको बोलते हैं सपोर्ट्स लेगा मार्केट तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर रेजिस्टेंस लेगा तो मार्केट में सेलर हैवी होंगे तो मार्केट नीचे आएगा। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है सप्लाई डिमांड का। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।